आज हम लोग साक्षात्कार के द्वितीय चरण में हैं। यदि आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे जरूर आपने अपने दृष्टिकोण से पढ़ा होगा। लेकिन मैं वो 3 बातें बता रहा हूँ, 3 न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, वो कुछ ऐड के रूप में है, कुछ मोटिवेशन के रूप में है। एक न्यूज़पेपर के प्रथम पृष्ठ पर ऐड दिया हुआ है, ऑटोमेटिक मोबाइल चार्जिंग का, कि रोशनी से कैसे मोबाइल चार्ज होगा। यानी हमने तकनीक के विकास को देखा। एक न्यूज़पेपर में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग, हाउसिंग उद्योग से जुड़ा हुआ एक जो कानून आया है रेरा, जिसमें दोनों के हितों की बात की गई है, बिल्डर्स और यूजर्स, जो व्यक्ति घर खरीदता है। तीसरे न्यूज़पेपर में फ्रंट में खबर छपी थी, मुकेश अंबानी जी पुनः एक बार देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने। 3 खबरें, दृष्टिकोण 3। एक, सामाजिक दृष्टिकोण, व्यक्ति अपने कार्यों से, काबिलियत से कहां पहुंच जाता है और सच में वो मसीहा है जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और किसी न किसी का आइकन बना हुआ है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का विकास, कि कैसे हम अपनी तकनीक का विकास कर रहे हैं। और तीसरा, सरकार का दायित्व, नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा है कि राज्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करे कि जिसमें उस राज्य के नागरिकों को अधिक से अधिक मानव अधिकार, मौलिक अधिकार मिले, सुविधाएं मिले, संवैधानिक अधिकार प्राप्त हों। कल के इस चरण में जो हमारा प्रथम चरण था, आपको मैंने कंप्लीट एक रणनीति बताई, आपको आपसे परिचय कराया। आज उस साक्षात्कार की कक्षा का द्वितीय चरण है, इंटरव्यू। यानी साक्षात्कार किससे, यहां पर बात उठती है कि साक्षात्कार तो भगवान बुद्ध को भी हुआ था, बुद्धत्व मिला, महावीर को भी हुआ था। बहुत से ऐसे पैगंबर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, जिन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जा रहा है और उन्हें ईश्वरत्व प्राप्त हुआ, साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ पर इस साक्षात्कार की कक्षा में मैं आपको आपसे परिचित कराना चाहता हूँ। तो लेसन नंबर 1, आज आप घर में जाकर के एक कॉपी उठाएंगे, एक डायरी का पन्ना खोलेंगे और जीवन के उन सभी खट्टे मीठे अनुभवों को, छोटे बड़े अनुभवों को, जब से आपकी याददाश्त आपका साथ दे रही है, वह दूसरी कक्षा हो, तीसरी कक्षा हो, 5वीं कक्षा हो, जहां से याददाश्त, पहली बार कब क्लास में गए थे, कब क्लास में मन नहीं लगा, कब पेट में मरोड़ आने लगी, क्लास जाने का मूड नहीं है, हमने बहाना बना दिया, कब हमने साइकिल उठाई थी भैया की, भैया ने 2 थप्पड़ लगाए थे हमको, कब हम स्कूल में गए थे फिर तड़ी मार दिए थे, कब हमारा होमवर्क खराब था, हमने मम्मी को कॉपी नहीं चेक कराई। एक 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 चीज आप नोट करेंगे और यहां तक इंटरव्यू की परीक्षा देने तक, मेंस का रिजल्ट आने तक सब चीज नोट करके उसे आप एक बार एनालिसिस करेंगे, तब आप साक्षात्कार बोर्ड के सम्मुख यह स्वीकार कर पाएंगे कि जी, मैं
अपने कार्यों के प्रति ईमानदार हो। यह मैंने आपको लेसन क्यों दिया कि जब तक आपको मैं आपसे परिचय नहीं कराऊंगा तो आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति कलेवर चढ़ा सकता है, रंग रोगन कर सकता है। तो बाहरी खूबसूरती से इंटरव्यू बोर्ड में आपको नंबर नहीं मिलना है। नंबर मिलना है आपको इंटरनल ब्यूटी को डेवलप करिए, आंतरिक खूबसूरती को डेवलप करिए, यानी उस अच्छे अधिकारी को जगाइए जो समाज के हर तबके के विकास के लिए वचनबद्ध है। अपने एक अच्छे बेटे को जगाइए, एक अच्छे भाई को जगाइए, एक अच्छे बहन को जगाइए, एक अच्छे नागरिक को जगाइए कि आप में वो कैपेसिटी है और आप कर सकते हैं। कल की कक्षाओं में हमने अपना पूरा ध्यान पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रखा था। उसी की अगली कड़ी है आज की कक्षा। यह भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। बच्चा जब जन्म लेता है वह लगभग 6 से 7 पाउंड का होता है और सबसे ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति उसी में होती है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ वही करता है। बिना किसी विज्ञान के, बिना किसी ट्रेनिंग के बर्थ लेते ही वह माँ का दूध ढूंढने लगता है और कुदरत ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि वह दूध ढूंढ भी लेता है और माँ को मातृत्व सुख भी देता है। इस घटनाक्रम का जिक्र करने का आशय क्या है कि आप में जो लर्निंग पावर है, जो लर्निंग स्टेज है, वह इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपके साथ में कोई भी घटनाक्रम यदि अच्छा बुरा घट रहा है तो उसे आप उस घटनाक्रम को आप अपने जीवन की गहराइयों में उतार करके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में रखे रहें। क्योंकि विवेकानंद ने कहा है कि आवश्यक नहीं है कि सब चीज़ें आप ठोकर खाकर ही सीखें। हम 3 प्रकार से सीख सकते हैं। देख करके कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, हमें कितनी सावधानी रखकर, सुन करके किसी ने बताया कि आज यहाँ ऐसा हादसा हुआ, या तो भुक्तभोगी बन करके। तो 21वीं शताब्दी के भारत के आप नवयुवा हैं और 21वीं शताब्दी के मध्य प्रदेश के 2017 के बैच के ऐसे अधिकारी बनने जा रहे हैं जिसके कंधों पर नवीन मध्य प्रदेश के गठन की जिम्मेदारी होगी। आप जानते हैं कि 2022-23 में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, प्रधानमंत्री जी का, कि हमें भारत को किस दिशा में ले जाना है, किस ऊंचाई में पहुंचाना है, तो इसमें सभी राज्यों का सहयोग परम आवश्यक है कि नहीं, बताइए, है ना? तो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट शायद हार्ट ही है। तो हम हार्ट ऑफ इंडिया है कि नहीं? भारत का हृदय प्रदेश है कि नहीं? तो आपकी सहभागिता सबसे अधिक है कि नहीं? है ना? आपके कंधों पर सबसे ज्यादा भार है कि नहीं? है ना? मैं आज अपने लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कुछ टिप्स आपको दिखाऊंगा। हमें अपने राष्ट्र प्रमुखों से, अपने चिंतकों से, पौराणिक नायकों से, चाहे वो राम हो या हनुमान हो या शिव हो, सीखना है। बेटे, साक्षात्कार की डगर कठिन जरूर है, लेकिन इसके बाद जो सफर आपका शुरू होगा पद पाने के बाद, क्या वह सरल है? बताइए। वह इससे भी अधिक कठिन है, क्योंकि अभी आप किताबों में जी रहे हैं,
और अधिकारी बनने के बाद आप प्रैक्टिकल जिएंगे, व्यवहारिक बनेंगे। तो आप सब अपने माता पिता के वो लाडले हैं जिन्हें बहुत प्यार से पाला गया है, लेकिन इस सामाजिक परिवेश में कुछ ताने बाने ऐसे हैं कि हमें हमारी कमियों की ओर कभी किसी ने यदि ध्यान दिलाया तो उसे हम बुरा मान जाते हैं, उससे पर्सनल लेते हैं। जय और पराजय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे आप पर्सनल मत लें कि लोग क्या कहते हैं, सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मित्र क्या कहते हैं, सर गांव वाले समझते नहीं हैं। कल आपको सिखाया था मैंने कि 9 से 11 के बीच आपको न्यूज जरूर देखना है, जो उपलब्ध हो जाए आज तक की, लोकसभा की, राज्यसभा की, कोई भी। मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोगों ने न्यूज जरूर देखी होगी। मैंने आपके ग्रुप में एक बहुत ही प्यारा वीडियो सेंड किया है, क्लास के बाद उसे आप ओपन करके जरूर देखेंगे। हम क्या उसी भारत के नागरिक हैं जिस भारत में बचपन से शिक्षा दी जाती है कि बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, घायलों की मदद करना, पशु पक्षियों की मदद करना, पर्यावरण को बचाना, अपने रास्ते से आना, अपने रास्ते से जाना, किसी के 3-5 से कोई मतलब मत रखना। मेरे ख्याल से सबको ऐसे संस्कार मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। लेकिन कल का एक दुखद दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा, हिंदुस्तान की वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो मैंने एक टेलीविजन के चैनल में देखी कि पेट्रोल से भरा एक टैंकर पलट गया। लोग उस टैंकर से पलटे हुए पेट्रोल भर भर कर बाल्टियों में, बाटल में अपने घर ले जा रहे हैं। टैंकर क्यों पलटा? 2 बाइक वालों को बचाने में पलटा। वो बाइक सवार टैंकर के नीचे दबे हुए हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन वहां पर एकत्रित भीड़ और समूह उनको बचाने की कोशिश नहीं करता। तो हमारी किताबी शिक्षा कहीं काम में आई क्या? नहीं आई। हमें व्यवहारिक शिक्षा देख करके चलना है बेटे, और व्यवहारिक शिक्षा से ही आप अपने सर्वश्रेष्ठ होने का परिचय दे सकते हैं। और आप सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? आपने जिंदगी की कई परीक्षाएं फेल होकर, पास होकर, गिरकर, उठ करके पास करते हुए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री एग्जाम की परीक्षा पास करते हुए लाखों प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर, मुख्य परीक्षा में हजारों प्रतियोगियों को पीछे छोड़ करके साक्षात्कार के लिए मेरे सम्मुख बैठे हैं। तो आप श्रेष्ठ हैं कि नहीं बताएं? जब आप ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ मैं श्रेष्ठ हूं पर सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं और न मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है, मुझे तो अपने उस परिवेश में उन लोगों को वो सुख प्रदान करना है, वो सुविधाएं प्रदान करना है जो मैं एज ए नागरिक बन करके देना चाहता हूं, दे सकता हूं, एज ए अधिकारी बन करके देना चाहता हूं या दे सकता हूं। क्या? पर्यावरण की रक्षा के लिए आपको डिप्टी कलेक्टर होना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं भाई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह कहां से डिप्टी कलेक्टर थे? प्रोफेसरी भी छोड़ दिया, लेकिन मध्यप्रदेशी ने पूछा कि पानी वाले बाबा कौन कहलाते हैं? पूछा कि नहीं पूछा? तो आपको सर्वश्रेष्ठ देने के लिए किसी भी पद का मोहताज नहीं रहना चाहिए। एक अच्छा नागरिक बन करके आप उसे कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, आपके साक्षात्कार में
जो नंबर काउंट होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। जैसा कि आप सब लोग साक्षात्कार बोर्ड में अपना बायोडाटा लेकर जाते हैं तो अधिकांशतः प्रतियोगियों को नॉर्मल करने के लिए, उनसे दोस्ती बनाने के लिए, उनको आयोग से फेमिलियर बनाने के लिए वो सामान्यतः वे प्रश्न पूछते हैं जिन्हें आप जानते हैं, कहाँ से आए हैं, नाम क्या है, किस ट्रेन से आए हैं, आपके यहाँ का माहौल कैसा है, आपके यहाँ पर धार्मिक स्थल कौन सा है, पर्यटक स्थल कौन सा है, आपकी हॉबी क्या है। ये आपको आयोग से फेमिलियर होने के लिए सिखाया जाता है, बताया जाता है। नंबर 2, इंटरव्यू। बोर्ड को जो आपने 5 प्रतियों में अपना बायोडाटा फॉर्म भेजा है उसमें पहले ही लिखा है पद योग्यता और किन किन पदों के लिए। लोक सेवा आयोग के समस्त पद आप लोग लिखते हैं। फिर दूसरे पेज में योग्यता लिखते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहाँ से किया। तीसरे पेज में आप लिखते हैं अभिरुचि। तो दूसरे चरण में जिन प्रश्नों की शुरुआत होती है वह कोई एक्सपर्ट करे या आयोग का अध्यक्ष करे या बात के दौरान कोई वहाँ पर बैठा हुआ विद्वान आपसे पूछे, आपसे ग्रेजुएशन, आपके पद, यदि कहीं किसी पद में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप नायब तहसीलदार हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, महिला सुपरवाइजर हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 3, समसामयिक घटनाएं, गतिविधियां। जैसे अभी हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ चर्चा में रहती है। रोहिंग्या मुसलमान जो एक शरणार्थी के रूप में हमारे भारत में आ रहे हैं। कुछ ऐसे इश्यूज जैसे बीएचयू का मसला। मैंने 3-4 बार से यह महसूस किया है कि जब कभी साक्षात्कार की तैयारी कराता हूँ तो कोई न कोई यूनिवर्सिटी जरूर इन्वॉल्व होती है। या तो जेएनयू इन्वॉल्व होगी, या तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होगी, या तो बीएचयू इन्वॉल्व होगी, नहीं तो देवी अहिल्याबाई इन्वॉल्व होगी, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जरूर इन्वॉल्व होगी। आप जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी को सबसे अच्छे नंबर कहाँ मिलते हैं? समसामयिक घटनाक्रम में जो चल रहा है उसमें आपका ओपिनियन क्या है? आप वहां पर होते तो क्या करते? ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, जो बैलेंस्ड उत्तर आपका वहां होना चाहिए, जो बैलेंस्ड उत्तर आप देते हैं, उसी से आपको नंबर सबसे अधिक मिलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मेरा प्रयास इसी टॉपिक पर होता है, समसामयिक घटनाक्रम और आपके ग्रेजुएशन से जुड़े हैं सब्जेक्ट, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आपके पास सटीक होना चाहिए। कल मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा था। उसमें एक घटनाक्रम में जेठालाल के 2 नौकर अपनी पगार बढ़ाने के लिए एक जादू वाला कोयला जेठालाल के गाल में लगा देते हैं। उसी समय उसी धारावाहिक के एक पात्र बबीता जी की जेठालाल के दुकान में एंट्री होती है। तो उस घटनाक्रम को 2 तरीके से देखा जा सकता है। बबीता जी यह कह सकती है कि जेठालाल जी आपका मुंह काला कैसे हो गया? तो ये कड़वा सच है, हमें कड़वे सच से बचना है। अंधे को अंधे, लंगड़े को लंगड़े नहीं कहना है ना। और दूसरा, इस घटनाक्रम को ऐसे कहा जा सकता है कि बिना मौसम में आपके गालों में एक काला रंग कैसे लग गया? अभी तो होली का त्योहार भी नहीं आया। बात देखिए, दोनों एक ही है। जिक्र गाल का भी हुआ, जिक्र कोयले का भी हुआ है, जिक्र काले रंग का भी हुआ है, लेकिन उसको देखने का नजरिया कैसा है?
उसको प्रेजेंट करने का आपका शब्द भंडार कैसा है। इसलिए जब आप किसी भी घटनाक्रम को देखते हैं उसमें आपका जो दृष्टिकोण होता है वह ऐसा होना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अकबर और बीरबल की कहानियां, तेनालीरामा की कहानियां, ऐसा हुनर अपने अंदर लाइए, ऐसी हाजिर जवाबी लाइए कि सामने वाला सोचने को मजबूर हो जाए कि व्यक्ति का चिंतन समाज के बारे में बहुत अच्छा है, दृष्टिकोण सामाजिक घटनाक्रम के बारे में बहुत अच्छा है और व्यक्ति का विजन क्लियर है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे देना है। आज कुछ वीडियोज दिखाए जाएंगे, उनमें मैं फिर से आपको आपका मैं होने का एहसास दिलाऊंगा। उस वीडियो में आप उन पहलुओं को देखेंगे और सोचेंगे कि इस वीडियो को दिखाने के पीछे सर का क्या उद्देश्य रहा होगा। गोपाल राय सिंह को बुला लाओ। इसमें से कुछ वीडियो हो सकता है आपने देखा हो, कुछ नहीं भी देखा हो, लेकिन उस देखने के दौरान, उस वीडियो को वॉच करने के दौरान आपने उससे अपने लिए शिक्षा क्या निकाली, यह शायद किसी ने नहीं किया होगा। इसमें मुझे बहुत होमवर्क करना पड़ता है और मैंने वह शिक्षा निकाली है कि आपके अंदर जो बैठा हुआ ईमानदार व्यक्ति है वो कहाँ छुपा हुआ है। आपके अंदर जो लीडर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको डिप्टी कलेक्टर क्यों बनाए, आप बताएंगे सर दिस रीजन है इसलिए बनाइए, लेकिन वो रीजन कभी आपने महसूस किया कि वास्तव में है कि क्या किसी किताब में पढ़ करके बता रहे हैं या अपने मन से बता रहे हैं या मित्रजनों से सुना तो ऐसा बता दिया। नहीं, आपको चिंतन करना होगा, आपको अपनी उन बातों को बहुत गौर से याद करना होगा जो मैंने अभी आपको लेसन नंबर 1 में बोला है कि जिंदगी की पूरी घटनाक्रम आज आप नोट डाउन करेंगे। 3 से 3.5 घंटा खर्च होगा, हर बैच का मेरा अनुभव है, लेकिन उसके बाद जो आप फील करेंगे, कसम से यदि आपका वजन 60 किलो है तो लगेगा कि मात्र 10 किलो का हूं मैं, इतना बेहतर आप फील करेंगे। तो उसमें आज आपको सबको वर्क करना है, क्योंकि वही वो लीडर नेतृत्व छुपा हुआ है कि सर मुझ में नेतृत्व का गुण है। मैंने बोला, आयोग ने बोला साबित करिए, नहीं साबित कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने गहराई में जाकर के इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा था और मुझे इसीलिए यह लेसन देना पड़ा कि एक बार जब आप अपने आप को जान जाएंगे कि मैं वो व्यक्ति हूं, मैं नंदिनी जो 5 साल की थी, पहली बार स्कूल गई, यह घटनाक्रम घटा, आज 22 साल की हो गई हूं, मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए। इन उतार चढ़ाव के दौरान कई बार आपने एनसीसी कैंप किया होगा, कोई बात नहीं, आपने एनसीसी नहीं किया, लेकिन भैया के बर्थडे में पार्टी तो पार्टिसिपेट किया होगा, कोई बात नहीं। सहेली की शादी में किसी एक छोटे से प्रोग्राम को तो अरेंज किया होगा, कोई बात नहीं। भतीजे का बर्थडे हुआ होगा, उसको आपने सेलिब्रेट किया होगा, कोई बात नहीं। स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम हुआ होगा, कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ होगा, उसे भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा। नहीं है तो कौटिल्य एकेडमी में टीचर्स डे में कुछ किया होगा, 10 लोगों को इकट्ठा किया होगा, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया होगा। इस बैठे हुए योग्य व्यक्ति का नेतृत्व वाला गुण आपको बाहर निकालना है। इसीलिए जब बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल करके बताइए, तो आपको जब तक वो एहसास नहीं होगा कि मेरे अंदर कौन कौन सी बातें थी, आप एक वीडियो प्ले होगा, इस वीडियो में सब चीजों को देखेंगे, कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन करूंगा और वीडियो के बाद उनको डिस्कस करूंगा। बहुत शांत होकर, कूल होकर के वीडियो को समझे और यदि आपके मन में कोई पॉइंट लगता है तो नोट करते चले।